जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान दबा दो। आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटी का निशान नहीं दबाएंगे तो आपके पास कोई भी जो नया वीडियो डालेंगे उसको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। फिर आप कहते हैं बार बार कमेंट करके, गुरुजी आप काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहे। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, इसलिए आप बेल आइकन अवश्य ही दबा लें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ है सूफिया काली जिन की साधना। सूफिया काले जिन की साधना। तो जो कालिया जिन है सूफिया, यह अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपको यह शेयर, मटका और लॉटरी ये नंबर सब बताएगा, गड़ा हुआ खजाना भी बताएगा। और आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं, मतलब जो आप इच्छा चाहें सो करवा सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है या कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ना कर पाए कालिया जिन। तो सूफिया काली जिन की साधना करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, इसको आप थोड़ा सा नोट करें। तो ये साधना कब होगी, को दिन कौन सा रहेगा, इसके वस्त्र कौन से रहेंगे, ये सारे आप नोट कर लें। तो ये जो साधना होने वाली है यह आप नोट कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बताते जा रहा हूँ कि आपको वही पहले अपन जिस चीज़ को मानते हैं उसको आपको करना ही पड़ेगा। 3 आपको कलश लेना पड़ेंगे। एक आपका गुरु का कलश रहेगा, एक आपका प्रेतराज का रहेगा, एक आपके कुल देवता का कलश। 3 कलश तो आपको लेना ही है, जिससे ये साधना सिद्ध करने से पहले आपको अपने जो घर की देवता है उनको पूजना पड़ेगा। बिना इनको पूजा करे कोई भी साधना फलीभूत या प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 3 कलश ले लेना है। और स्थान कौन सा रहेगा, जो जैसे आप चाहें तो खंडर, कोई पुराना खंडर हो वहाँ पे ये साधना कर सकते हैं। पुराना टूटा हुआ पुराना महल हो, मकबरा हो, कहीं भी जहाँ भी आपको जगह ऐसी पुरानी जगह होना चाहिए वहाँ। तो इसके जो वस्त्र लगने वाले हैं वह पूर्णतः हरे कलर के, आप जो धारण करेंगे वह पूर्णतः हरे कलर के वस्त्र होंगे। आसन आपका पूरा हरा रहेगा। उनको जो पटा रहेगा या कुछ भी आप उसको जो बिठाने के लिए रहेगा, सूफिया काली जिन को उठाने का जो रहेगा, तो वो पटा पे भी जो आसन रहेगा वह भी हरा रहेगा। और सर पे जो पगड़ी बांधने वाली रहेगी वो भी हरे कलर की रहेगी। ठीक, ये तो बात समझ में आएगी होगी। तो इसको जो नैवेद्य लगने वाला है वह या तो आप जो फूला बोलते, कहीं कहीं लाई बोलते हैं, या तो फूला लाई, जो फूला होता है मतलब जो जैसे कोई व्यक्ति को बुखार आ जाता है, कुछ हो जाता है, हल्का भोजन करने के लिए बोलते हैं तो लाई होती है, उसको कुछ लोग फूला भी बोलते हैं। तो या तो लाई, उसमें इलायची दाने डाल के, इलायची दाने मतलब शक्कर का बना हुआ होता है, कहीं कहीं चिरौंजी बोलते हैं उसको, तो वो उसको डाल के उसमें थोड़ा सा इतना रख लें। या इसको जो ना मीठे चावल पसंद है, मीठे चावल होते हैं ना वो पसंद है, तो या तो मीठे चावल गुड़ से बनते हैं जो, तो वो उसका नैवेद्य रहेगा, तो वो रख लें। ठीक, तो और एक सुगंधित इत्र, जो सुगंधित इत्र हो, अच्छी बड़े बेहतरीन सुगंधित इत्र, कांच की शीशी वाली, फिश परफ्यूम नहीं, बिल्कुल कांच की इत्र की शीशी। तो आपको ये साधना करना कहाँ है, जहाँ खंडर अंडर हो, पुराना महल हो, खंडर हो, या पुरानी कोई बिल्डिंग हो जहाँ कोई जाता आता ना, वहाँ ये साधना आपको करना है। साधना गुरुवार के दिन करना है। तो साधना करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो आपको वही अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। गुरु के कलश का पूजन कर उसको रोरी अक्षत सिंदूर सारी चीज़ें लगा दें, और उस पर जो है पान के पत्ते पर एक आपको लौंग, इलायची, सुपारी जो भी रखा है, और वो प्रसाद स्वरूप लाई, इस पर भी इलायची दानी इस पर भी रख के आप प्रसाद लगा दें। सबसे पहले आप अपने गुरु के कलश का पूजन कर लें, फिर आप प्रेतराज के कलश का पूजन करें, उसको भी रोरी अक्षत सिंदूर सब चीज़ लगा के थोड़ा सा इलायची दाने जो है उसका प्रसाद लगा दें। फिर आपके जो प्रेतराज का कलश का पूजन रहेगा उनका भी आप यही रोरी अक्षत सिंदूर लगा के उसको थोड़ा सा प्रसाद रख दें, थोड़ा सा पैसा भी रख सकते हैं दक्षिण स्वरूप। ये सारी चीज़ें कर लें। उसके बाद आता है पटा पे आप एक
पटा जो हमने आपको बोला था, उस पर आपको मतलब मन में सोचना है। इसकी कोई आकृति नहीं होती है, कोई आकृति नहीं होती है। तो आपको मन में सोच लेना है। जो सूफिया काला जिन है उसको मन में सोच लेना है। कई लोग इसको कई अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। इसकी कोई आकृति नहीं है, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है चित्र के आपको दर्शाया जा सके, नहीं। तो आप उसको मन में किसी पे कहीं चोटी बांध किया जाता है, किसी में कहीं बाल बड़ा किया जाता है, किसी में कहीं कुछ दाढ़ी मूछे ऊपर की साफ होती हैं, नीचे का दाढ़ी बड़ी होती है। तो इसका कई तरीके से आपके सामने सूफिया काला जिन आ सकता है और हर एक कपड़ों में आएगा। जैसा हम आपको बता रहे हैं वस्त्र पहनने के लिए और धारण करने के लिए और आसनी बता रहे हैं, तो उससे वो हरे कलर की वस्त्र ही पहन के आपके सामने आएगा। और हो सकता है उड़ता हुआ अथफर ऐसा, उसके पैर ऐसे ऊपर को उठे हुए हों और सर आपके चेहरे की तरफ हो। तो ये किसी भी आकृति में आपके सामने आ सकता है सूफिया काला जिन। तो आपको ये जो बताया, पहले आपने 3 कलश का पूजन कर लिया, उसके बाद आप उसको पटा पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उठा के जो लाई का प्रसाद है वो सीधा लाई का प्रसाद आपको रख देना है। उधर कोई रोड़ी अक्षर सिंदूर कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ आप उसमें एक कोई भी मतलब पात्र में उसको नैवेद्य रख दें उसके ऊपर। और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इस मंत्र को दोहराएं लगातार। इस मंत्र का आपको 4000 बार जाप करना है। जैसे ये 2000 पूरे होंगे, 2000 मंत्र पूरे होने के बाद वो आपके सामने कुछ या तो आपको उसकी कुछ गतिविधि या किसी प्रकार का कुछ धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। धुआं में से कोई आकृति नजर आएगी। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो वह साधना विफल हो जाएगी और आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं। सबसे पहले तो जोरदारी से पटाखा सा टूटेगा और एकदम धुआं ही धुआं हो जाएगा पूरे में। तो आपको घबराना नहीं है। आप उस धुआं को चीरते हुए उसकी निगाह बनाने की कोशिश करें तो आपको वहाँ पे सूफिया जिन हंसता हुआ हा, या तो बड़े बड़े बाल होंगे या बड़ा बता दिए ना आकृति इस टाइप की कुछ भी हो सकती है। और हरे कपड़े में जो उसकी हरे वस्त्र होंगे, हरे वस्त्र में देखेगा तो वो कहेगा कि मेरा जो भोजन है या नैवेद्य है मेरे को दे दो। तो आप उठा के उसको इलायची और जो लाई रखी है कोई उठा के पॉलीथिन उसको देने लगे। लेकिन उससे एक शर्त मांग लें कि हे जिन, मैं जब तुमको बुलाऊं तब तुमको आना पड़ेगा। जो भी मेरा कार्य है, जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, या मैं जो भी किसी को सट्टा का नंबर पूछना चाहता हूँ, लॉटरी का नंबर बताना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, उसका तू जवाब देगा तो मैं आपको ये नैवेद्य दे सकता हूँ। जैसे ही आपको उसको वचन ले लेंगे तो आप उसको ये खाने को दे देना। आप विश्वास नहीं मानोगे, यह साधना मात्र 41 दिन करके देख लें आप। सूफिया कालिया जिन बहुत जल्दी प्रसन्न होता है मात्र 41 दिन में। अगर ये आप करेंगे तो मात्र 41 दिन में चमत्कार देख लें। तो ये आप करके देखें। लेकिन जिस विधि विधान से हम बताते हैं, बार बार कहते हैं, जिस विधि विधान से हम बताते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई हेर फेर या बदल नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी हेर फेर बदल या कुछ हुआ तो आपको ये साधना बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। तो आप ये भी साधना करते हैं तो उससे पहले आप या तो किसी जो ज्ञानवान गुरु, उससे गुरु दीक्षा ग्रहण करें, तभी आप साधना करें। क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन कोई भी साधना नहीं करना है। अगर बिना गुरु के मार्गदर्शन कोई साधना करेंगे तो आपकी दुर्घटना हो सकती है, हानि हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आपके लिए कोई गुरु योग होना चाहिए। अगर आप गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करें तो आप साधना कदापि न करें। अगर साधना करते हैं तो आपको किसी प्रकार की हानि हो सकती है। ये कालिया जिन की साधना, तो जो कालिया जिन है ना, सूफिया काली जिन, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसको तो भूल के भी नहीं करना। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर रखी है, जिसमें 95% लोगों का हल है। जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर या अन्य 95% रोग, सफ़ेद दाग है, लकवा है, इस प्रकार 95% रोग हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके असाध्य से असाध्य रोग तुरंत ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है।
और अगर आपका घर हमारे घर से दूर पड़ता है और आप 5 परिक्रमा हमारे घर लगा कर नहीं लगा सकते, कई लोग कमेंट कहते हैं गुरु जी हमारा तो घर 1000 किलोमीटर दूर है, हम आएंगे आने जाने में हमारा दूसरा सोमवार आ जाएगा। तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम आपको खुद ही कॉल लगाएंगे, वीडियो कॉल, और अपने जो शंकर जी की मूर्ति है उसके हम आपको परिक्रमा लगवा देंगे 5। आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आप ये जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो इसमें अगर कोई गरीब या आपके रिश्तेदार हों या कोई नातेदार हो जिसके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं हो, दवाई खरीदने को पैसे ना हो, वह हमसे संपर्क कर सकता है। और इस वीडियो को आप वायरल कराएं, शेयर कराएं, जिससे कुछ गरीब लोगों का भला हो और साथ से साथ बीमारियां दूर हों, तो हमें खुशी होगी। वैसे तो आप जो वीडियो नचने गाने वाले होते हैं, आप वायरल कराते, शेयर कराते, अरे भाई ये धार्मिक कार्य है, इसको वायरल शेयर कराएं, तो इससे आपको भोलेनाथ आपका भला करेंगे, आपका भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा। जय माता।